तत्सत्। श्री परमात्मने नमः। श्रीमते रामचन्द्राय श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितकुसुमगणैः पूजितं श्वेतगन्धैः क्षीराब्धोरत्नदीपैः सुरतरुविमलैः रत्नसिंहासनस्थं दोर्भिः पाशाङ्कुचेष्टा भयधृतिविशदं पञ्चमौलिं त्रिनेत्रं ध्यायेशान्त्यर्थमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं। शारदा शारदाम्बोज वदनां वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभीभ्यैव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री राधा मोरी स्वामिनी मैं प्यारो जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को वास। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राधे। श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र भैया की, श्री सुभद्रा मैया की, चक्र सुदर्शन भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, गैया मैया की, गौ गोपाल की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम दीनवत्सल भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की अहेतु की कृपा से साकेतवासी परम पूज्य पंडित श्री कृपाराम जी शर्मा के पावन स्मृति में पंडित श्री रेखाराम जी शास्त्री के पावन सानिध्य में पंडित श्री वेदाचार्य चतुर्वेदी जी के पावन आचार्यत्व में समायोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव के पंचम दिवस में हम सभी प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। भक्तजनों, कल भगवान का जन्म हुआ और आज भगवान मधुर लीलाएं करेंगे। पहले दिन भी हमने उस सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया। फिर श्रीमद्भागवत के आरंभ में हमने सत्य स्वरूप परमात्मा को ही नमस्कार किया। कल भगवान का अवतार हुआ, उस समय भी देवताओं के द्वारा सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार किया गया और वह परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। विगत 4 दिनों से हम लोग संग पर चर्चा कर रहे हैं, आसक्ति पर चर्चा कर रहे हैं।
संग होना चाहिए। संग त्यागने का मतलब है कि कुसंग का त्याग हो जाए। संगम अजरम पाशम, संग अजर पाश के समान है, अजर पाश के सदृश है। संग करना तो है, किंतु वो संग श्रेष्ठ करना है। कैसा संग करना है? तो भगवत पाद आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, संगः सतसु विधीयताम, श्रेष्ठ संग करना है। संगः सतसु विधीयताम, संग तो करना है, संग का त्याग नहीं करना, पर वो संग कैसा करना है? तो कहते हैं संगः सतसु विधीयताम, अच्छा संग करना है। तो किसी हम जैसे ने पूछ लिया होगा, बोले महाराज उससे क्या हो जाएगा? आप एक तरफ तो कहते हैं कि संग त्याग दो, और दूसरी तरफ आप ही कह रहे हैं कि संगः सतसु विधीयताम, अच्छा संग करो। उससे क्या होगा? कैसा संग करें? उससे क्या हो जाएगा? तो कहते हैं संगः सतसु विधीयताम भगवतौ भक्ति दृढ़ा दीयताम। कहते हैं श्रेष्ठ संग से तुम्हें उस भगवान की पुष्ट भक्ति प्राप्त होगी, सुदृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए संग तो करो, पर श्रेष्ठ करो। बोले कैसे करें? श्रेष्ठ है कि नहीं है कैसा पता करें? हमने कैसा संग किया है, इसका अनुमान कैसे लगाएं? तो उदाहरण देते हैं। बोले वो कीट की तरह, पिप्पलिका इव, उस चींटी की तरह। कैसी चींटी की तरह? बोले एक कोई चींटी थी, एक कोई चींटी थी। उस चींटी ने पुष्प का संग कर लिया, उस चींटी ने पुष्प का संग कर लिया। और भगवान शंकर के अंतिम प्रहर की पूजा होने वाली थी। अब जो भगवान शंकर पर चढ़ जाएगा, शिवलिंग पर जो समर्पित कर दिया जाएगा, वो फिर भगवान के मस्तक पर धरा हुआ ही रहेगा, वो हटने वाला नहीं है। अंतिम प्रहर की पूजा है। उस पिप्पलिका ने, उस चींटी ने पुष्प का संग किया और किसी भक्त की डलिया में जाकर के बैठ गई। अंतिम प्रहर का पूजन है। भगवान शंकर को रात्रि में पुजारी जी ने उनसे वो डलिया ली और वहां से पुष्प उठा करके भगवान शंकर को अर्पित कर दिया। उस पुष्प के संग के माध्यम से वो चींटी पूरी रात भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान रही। क्यों? क्योंकि उसने उस पुष्प का संग किया था, उसने श्रेष्ठ संग किया था। उस संग का महात्म्य यह हुआ, उस संग का लाभ यह हुआ कि वह चींटी पूरी रात्रि भगवान शंकर के सानिध्य में रही। इसलिए कहा संगः सतसु विधीयताम भगवतौ भक्ति दृढ़ा दीयताम। संग तो करना है, पर संग श्रेष्ठ करना है। और कैसा करना है? बोले जैसा उस चींटी ने किया था, पिप्पलिका वैसा संग करना है। वही चींटी यदि किसी जल का संसर्ग कर लेती तो शायद तक वह भगवान सजीव रह करके भगवान शंकर के श्री मस्तक पर विराजमान नहीं हो पाती, वह भगवान शंकर की निर्माल्य का सौरभ प्राप्त नहीं कर पाती। किंतु उसने संग श्रेष्ठ किया। तो संग हो, संग श्रेष्ठ हो। संग नहीं करना, आसक्ति नहीं करनी, मतलब संग दुष्ट संग नहीं करना, कुसंग नहीं करना, निकृष्ट संग नहीं करना। संग श्रेष्ठ करना है, भक्तों का संग करना है, सत्संग करना है। अभिप्राय यह नहीं है कि संग त्याग देना है, संग तो करना है, पर वो श्रेष्ठ करना है, वो संतों के संग करना है। उसी से फिर वो सत्संगत मुद मंगल मूला, वो आंतरिक प्रसन्नता हमें प्राप्त हो सकती है। देवकी और वसुदेव, इनके यहाँ पर साक्षात परमात्मा ने चतुर्भुज रूप के अंदर अवतार धारण किया। क्यों किया? ऐसे कौन से कर्म किए थे कि भगवान को इनके यहाँ पर
बाल रूप धारण करके आना पड़ा। क्या आवश्यकता पड़ गई परमात्मा को? तो श्री भगवान स्वयं बताते हैं, तमेव पूर्व सर्गः भू पृश्नि स्वयं भुवे सती तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः। ये कौन है? पृश्नि और सुतपा, वसुदेव और देवकी, कोई और नहीं, ये पृश्नि और सुतपा है। इन्होंने भगवान का भजन किया कितने दिनों तक? बोले 12,000 वर्षों तक तपस्या की। 12,000 वर्षों तक इन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो हमने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी, रोज इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता, सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य कुछ भी नहीं चाहता। परमात्मा मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्त तो भगवान से यही कहता है। तो यही इन्होंने कहा, बस भगवान हमें आपकी भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कृपा करी, और जब भगवान कृपा करते हैं तो भगवान छोटी मोटी कृपा नहीं करते, भगवान फिर खुद ही पधारते हैं, स्वयं ही आते हैं भगवान। जब भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो परमात्मा फिर स्वयं ही प्रकट होता है, परमात्मा स्वयं ही पधारता है। 12,000 दिव्य वर्षों तक इन्होंने तपस्या की, उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा नारायण स्वयं साक्षात हरि इनके यहाँ पर अवतार लेकर के आए। कृतयुग में पृश्नि और सुतपा हुए, इनके यहाँ पर भगवान पृश्नि गर्भ बन करके आए। फिर एक कश्यप और अदिति हुए, तो भगवान इनके यहाँ पर वामन बन करके आए। और द्वापर में ये वसुदेव और देवकी भये, और भगवान इनके यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप में अवतार धारण करके आए। इन्होंने तो भगवान से कुछ नहीं मांगा, भक्ति मांगी। भगवान ने कहा 3 जन्म तक मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर के आऊँगा। तो भगवान स्वयं इनके यहाँ पर अवतार धारण करके आ गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ये बरसात पता है क्यों हो रही थी? क्योंकि गोवर्धन तो पहले ही हो गया। कैसे हो गया? ब्राह्मण भोजन गोवर्धन होता है, तो आज ब्राह्मणों का भोजन पहले ही हो गया। मेरा तो भी शेष है, मैं करूँगा तब और आ जाएगी, कोई बात नहीं। और ब्राह्मण भोजन 12:30 बजे ही आज चकाचक हो गया, खीर मालपुआ पहले ही छन गए। तो भगवान ने कहा गोवर्धन आएगा तब आएगा, पहले हम तो पहुँच जाए। तो बरसात हो रही थी। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो भगवान सब देखते हैं कि भगवान भक्त क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो ब्राह्मण भोजन ही तो गोवर्धन है, और क्या है। ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक खीर मालपुआ पवा दो और गोवर्धन हो गया। तो पहले ही आज मंगलाचरण हो गया। तो मंगलाचरण के अनुसार फिर भगवान ने कृपा कर दी और भगवान खूब बरसे। और यही शाम को होता तो शाम को चकाचक बरसते। और मज़े की बात यह है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मज़े की बात यह है कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। घर वाले माताओं को नहीं रोक रहे, माताएं पुरुषों को नहीं रोक रही। बरसात है, आंधी है, तूफान है। जिसको कथा सुननी है वो उन ऋषियों की भांति भृगु वसिष्ठश्चवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातो। जैसे भृगु जी महाराज आए, परशुराम जी आए, मेधा तिथि आए, देवल आए, देवरात आए, जैसे विश्वामित्र आए, दौड़ दौड़ करके जैसे सब कथा सुनने के लिए आ गए, वैसे ही आंधी तूफान, किसी कोई चिंता नहीं। दूर वाले भी आ रहे हैं, पास वाले भी आ रहे हैं, और जो एक दिन भी नहीं आए वो भी आ रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो ये भगवान की कृपा है, ये कथा का रस है, पता है। और ये रस ऐसा है जो रस यहाँ तो समझ में नहीं आता किसी के, और जब किसी को लग जाए तो फिर वो भंवरे की तरह हो जाता है। रस का चस्का जा ही लगे, ताप रयो न जाए, यश पराग हित वासते, भौरा इव मंडराए।
ये रस का ऐसा चस्का है, वो फिर खुद को रोक नहीं पाता। आज ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी फोन पे, बोले महाराज जी हमें कभी कथा समझ में नहीं आए, हमने बहुत कथाएं सुनी, हमें कभी कथा समझ में नहीं आई। हमारी संगनियां जाती कथा सुनने के लिए, वो कहती बड़ा रस आता है, तो हम सोचती ये नाच गाना कर लेती है तो इसमें रस आता होगा। मैं ऐसा मानती थी, ऐसा सोचती थी। पहले कभी कथा समझ में नहीं आई, और जब क्रमशः मैंने कथा का श्रवण पहली बार किया, बैठ कर के ढंग से किया, और भगवान से डर के बोलता हूँ कहीं, बोले जब से आपके मुख से किया पहली बार, कथाएं तो पहले हमने करवाई, बहुत करवाई, पर जब आपसे श्रवण किया बैठ करके, तो उसके बाद में हमने नाच गाना तो दिया छोड़, भूल गई सब कुछ, और इस कथा की ही होकर के रह गई। जहाँ कहीं अवसर मिलता है वहाँ पर जाकर के सहज भाव से कथा का श्रवण करती है। ये कथा का रस है। और पहले ही दिन कहा था ये कैसा रस है, बोले इसको पियो, तो फल को कैसे पी सकते हैं, बोले ना तो इसमें कोई गुठली है और ना कोई छिलका है, इसमें त्याज्य तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सब कुछ पीने लायक है। कब तक पीना है, तो कहा मोक्ष पर्यंत तक, जब तक मोक्ष ना हो जाए, 84 के चक्कर से ना छूट जाए, तब तक इस कथारस को पीना है। और तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, इस भागवत के लिए कहा गया। ये कैसी है, तो कहा तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, वो रमणीय है, इसमें रमण कर सकते हैं, आत्माराम हो जाएंगे, और हर बार कुछ नया सुनने को प्राप्त होगा। भागवत तो वही है, पर भगवत प्रेरणा से हर बार कुछ नया श्रवण करने को प्राप्त होगा। और ये बात मैंने परसों भी कही थी, आज भी किन्हीं को बता रहा था कि कथाओं से चित्त की शुद्धि होती है, कथाओं से चित्त की शुद्धि होती है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कथा से चित्त की शुद्धि होती है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा अभी पिछले दिनों, जो नास्तिक एक नंबर के, जो नहीं मानते, और सर पे कोई मूसल पड़ गया तो उन्होंने कथा करवाई, किसी ने बता दिया तो कथा करवाई, और कथा सुनने के बाद में ऐसे आस्तिक हो गए कि अब तक फोन कर करके रोते हैं, महाराज दोबारा कथा कब सुनाओगे। ये इस कथा की महत्ता है, ये इस भागवत का प्रताप है। इसलिए इसको हल्के में न लेकर के और इसे मन में बसाने का प्रयास करें, और फिर देखिए क्या आनंद होता है। तो भगवान एक नहीं 3 बार इनके यहाँ पर आए, स्वयं साक्षात श्री हरि आ गए। और यदि आपको भी भगवान चाहिए, यदि आप भी भगवत प्राप्ति चाहते हो, तो आप भी कभी उन परमात्मा के सामने खड़े होकर के कहिए, प्रभु प्रथम और कछु वासना रही। पहले कभी हमारी कोई वासना थी, अब हमारी कोई वासना, कोई इच्छा कुछ भी नहीं है। आप ऐसी कृपा करो कि हम देश देशांतर में, तीर्थ तीर्थांतर में, जहाँ कहीं भी रहें, जिस किसी अवस्था में रहें, जो कोई देह हमें प्राप्त हो जाए, चाहे वो कुकर सुकर। पहली बात, इतने तो हमारे कर्म खराब नहीं कि परमात्मा हमें कुकर सुकर योनियों में भेजें, ठीक है। और फिर भी यदि कुछ हो गया, परमात्मा ने कुकर सुकर की योनि प्रदान कर दी, तो उस देह को प्राप्त करके भी हम आपके बन के रहें। हमें पेड़ बनाना हो तो वृंदावन का बना देना, हमें मोर बनाना हो तो वृंदावन का बना देना, हमें गैया बनाना हो तो वृंदावन का बना देना, हमें सूकर बनाना हो तो धाम का बना देना, पर अपना बना करके रखना। एक बार परमात्मा के सामने ऐसा कह के देख लो, और देखो फिर क्या चमत्कार होता है। इसकी अनुभूति आपको स्वयं होगी, इसकी अनुभूति कोई करवाने वाला नहीं होगा, ये अनुभूति स्वतः होती है। और देखिए क्या आनंद का संचार होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अस्तु, भगवान स्वयं इनके यहाँ पर 3 जन्मों तक आए, और उधर
जब कंस ने उस कन्या को दीवार पर दे करके मारा तो वहां पर जगत जननी पराम्बा माँ दुर्गा का प्राकट्य हो गया। वह कहती, अरे कंस, जिस काल की तू प्रतीक्षा कर रहा था वो काल तो ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है, ऐसी उसने भविष्यवाणी की। और वह जगदम्बा वहां से अंतर्धान हो गई। वही जगदम्बा कात्यायनी इत्यादि नामों के संग में बाद में विख्यात हुई। बोलिए जगत जननी मैया की। मैया अंतर्धान हुई। कंस क्रोध से आग बबूला हो गया। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये देवता क्या इतने छलिया है कि हमारे द्वारा ही हमारे बहन और हमारे जमाता को कष्ट पहुंचवा दिया, 7 बच्चों को निर्दोष और एक कन्या को समाप्त करवा दिया। क्या ये देवता इतने निष्ठुर हो सकते हैं? तुरंत प्रभाव से अपनी भगिनी को कारागार से मुक्त किया, क्षमा याचना की, मुझसे गलती हो गई। सभा बुलाई गई, सभा के अंदर बैठा और वहाँ पर पूतना है, अघासुर है, बकासुर है, चाणूर है, मुष्टिक है, सबको एकत्रित किया गया और सबसे कहता है, बोले देखो इन देवताओं ने हमारे संग में कैसा छल किया। मुझसे कह दी, लोग कहते हैं हम असुर खराब होते हैं, असुरों का दोष होता है, देखो देवता कैसे झूठे होते हैं। इन देवताओं ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन के गर्भ में 8वें गर्भ के रूप में तुम्हारा काल ही जन्म लेगा और ये हमसे हमारी बहनोई को इन्होंने दंडित करवाया। ये कहाँ का न्याय है? और कहती हैं कि ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले चुका है, ऐसी भविष्यवाणी भी करते हैं। तो पूतना खड़ी थी। पूतना ने कहा, भैया चिंता मत करो, इस काम में मैं निपुण हूं, इस कार्य में मैं निपुण हूं, कुशल हूं, आप चिंता मत करो, आपका प्रिय मैं करूंगी, आपकी कष्ट की निवृत्ति मैं करूंगी, आप क्यों चिंता कर। धर्म की बहन बनी हुई थी, वैसे बकासुर की बहन थी ये पूतना, सगी बहन बकासुर की थी और इसकी धर्म की बहन बनी हुई थी। बोले चिंता मत करो, आपके काल को मैं संभाल लूंगी। कहा ठीक है। तो वहां से पूतना चली और उधर से श्री नंदराय जी महाराज मक्खन की बड़ी बड़ी कमोरियां लेकर के चले हैं। क्यों? बोले कंस को कर चुकाने का समय आ गया है, अब कंस को कर चुकाना है। गोरस के ऊपर कर लगता था कंस के शासन में, आज भी यदि गोरस के ऊपर कर लगता है तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि वो असुरों का शासन है। गोरस पर कर लगता था और वो कंस के शासन में लगता था। और अब तो असुर मंदिर में घुस गए, देवालयों में घुस गए असुर। कैसे घुस गए? बोले भगवान को भोग लगाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, देसी घी नहीं है हमारे पास में। सोई आप देख रहे हैं, आजकल अखबार में आ रहा होगा, सब देखते हैं, पता नहीं क्या क्या मिला करके ठाकुर जी को भोग लगा दिया और सब भक्तों को बांट दिया। ये ऐसे लोगों के हाथ नहीं कांपते ऐसा कुकृत्य करते हुए? इन्हें लकवा नहीं मारता? मैं कई बार परमात्मा से पूछता हूँ, क्या इन्हें लकवा नहीं मारता जब ऐसे कुकृत्य करते हैं? तो जाने अनजाने में यदि ऐसा किसी ने भक्षण कर लिया हो तो उसका कोई दोष नहीं है प्यारों, उसका कोई दोष नहीं है। जो दोष है वो बांटने वालों का है, मिलाने वालों का है, खिलाने वालों का है। हमारा कहीं कोई दोष नहीं। भगवत कृपा से हम तो बचे रहे, किंतु फिर भी यदि किसी ने पा लिया हो तो उसका दोष नहीं है। ये दोष उन्हीं का है जिन्होंने एक कुकृत्य किया। इसलिए यदि किसी के मन में ऐसा कोई क्षोभ हो रहा हो तो उसके लिए उसे शोभ करने की आवश्यकता नहीं है। वो जिन्होंने जो किया उसे भुगतेंगे, किंतु है गलत। जिसने भी किया वो दोष का भागी है। और गो रस पर कर लगता था कंस के शासन के अंदर। इस गोरस पर कर, देखिए स्वतंत्र भारत में गो हत्या यदि होती है तो ये स्वतंत्र भारत नहीं कहा जा सकता।
ये सर्वथा परतंत्र भारत है, स्वतंत्र नहीं हो सकता। जिसमें अभी भी दूसरों का ही शासन चल रहा है तो फिर वो स्वतंत्र कैसे हो गया? कानून तो दूसरों का ही है। इसलिए गौ की सेवा के लिए वो परमात्मा आए, इस कर से मुक्ति प्राप्त हो जाए, इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण आए। कंस ने बड़ी बड़ी कमोरियों, श्री नंदराय जी ने बड़ी बड़ी कमोरियों में मक्खन और घी भरा, छकड़ों पर लाधा। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले वार्षिक कर देने के लिए जा रहे हैं कंस को। तो वार्षिक कर लेकर के कंस की ओर श्री नंदराय जी महाराज अग्रसर हुए, निकले हैं महाराज अपने महल से। और यहाँ से पूतना गई है। उधर बड़ा उत्सव हुआ। देखिए उत्सव किस प्रकार से हुआ, थोड़ा इस पे चर्चा करके फिर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि नंदराय जी के यहाँ जब उत्सव हुआ तो उस उत्सव के अंदर नंदराय जी ने तिल के बड़े बड़े 7 पहाड़ बनाए। कैसे बनाए तिल के पहाड़? तो उन तिलों के पहाड़ के अंदर हीरा, माणिक, पन्ना, मोती, सब सामग्रियां उस तिल के पहाड़ के अंदर थी। वो दिखाई नहीं पड़ती थी किसी को। आजकल तो बुरा नहीं मानना, यदि 10 रुपया भी हम चढ़ाएं कहीं पर तो हम दिखा करके अर्पित करते हैं। यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, माइक वाला सिस्टम नहीं है। कहीं कहीं जाते हैं तो हर 10 मिनट में माइक लेकर के बोले इतना रुपया इस चीज के लिए इसने दिया। ये कोई दान में दान नहीं है। ये नंदराय जी महाराज यहाँ पर दान करते हैं। अभी तक लाला का नालोच्छेदन नहीं हुआ था। नालोच्छेदन के पश्चात नंदराय जी ने कोई दान नहीं किया। क्यों? क्योंकि यावत न छिद्यते नालम तावत वापनोति न सूतकम। जब तक नालोच्छेदन नहीं होता तब तक सूतक नहीं लगता। इसलिए नंदराय जी ने नालोच्छेदन के पूर्व सूचना मिलते ही 7 बड़े बड़े पहाड़ हीरे मोती पन्ना के बनाए और उनके ऊपर तिल रख दिए, तिल से ढक दिया उनको। भाई किसी को समझ में नहीं आए कि मैं दान क्या कर रहा हूँ, तो नेत्र बंद करके उन पहाड़ों को दोनों हाथ से उन्होंने उलचा है, खूब लुटाया है आम जनमानस के अंदर। तो दान की पद्धति श्री नंदराय जी से हमें सीखनी चाहिए कि दान कैसे होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। दान मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी बंद करके जो समर्पित करना है वो कर दो। कथा में आए तो बाहर से ही अपने बटुआ से जो निकालना है वो निकाल करके लाओ, बटुआ वहीं अंदर रख दो, मुट्ठी बंद। जहाँ पर चढ़ाना है वहाँ पर चढ़ा दो, जिसे देना है उसे दे दो, कोई मनाही नहीं। पर वो दिखना नहीं चाहिए, पहले ही होना चाहिए सब तैयार मामला। पर आजकल का युग है, इसके अंदर ये सब चलता है। पर हम क्योंकि साधक हैं तो हमें इससे बचना चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। नंदराय जी ने दान करके दिखाया कि दान किस प्रकार से होता है। यही पद्धति है दान करने की। तो श्री नंदराय जी महाराज कर देने के लिए मथुरा की ओर अग्रसर हुए। बड़े बड़े कमोरियां मक्खन की, गोरस की भर कर के लाए हैं। राजा कंस के महल में राजसभा में समर्पित की। राजा कंस ने भी इन्हें बहुत बधाई दी कि तुम्हारे यहाँ इस अवस्था के अंदर एक बालक हुआ है, जो कार्य अब तक नहीं हुआ वो अब हुआ, तो हम बड़े प्रसन्नचित हैं, ऐसी बधाई दी। फिर इन्होंने विचार किया कि नंदराय जी के संग में बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, अकारण ही उनके 6 बालकों और 1 कन्या की मृत्यु हो गई। उनके पास सांत्वना देने के लिए गए, सांत्वना दी तो वसुदेव जी ने कहा भैया यहाँ पर आप मत रुकिए, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रजमंडल में कोई अनहोनी होने वाली है। और वसुदेव जी सत्य संकल्प है, जो विचार करते हैं वैसा होता ही है। अब देखिए, आज एक सज्जन बता रहे थे, बोले कल हम सांझ को विचार कर रहे थे, बरसात नहीं आई, बरसात नहीं आई। वो मन में विचार आया तो देखो कैसा अंधड़, कैसा बरसात हो गई। ये कथा के प्रभाव है, ये सत्संग के प्रभाव है, ये चित्त की शुद्धि का प्रभाव है। चित्त की शुद्धि आवश्यक है।
जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक आनंद की वर्षा नहीं होगी। इसलिए कथा सुने तो चित्त की शुद्धि की ओर हमें हमारा ध्यान देना चाहिए कि हमारे उस कथा को हम मनन करके अपने जीवन में धारण करें। चित्त की शुद्धि कैसे होगी? बोले आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो नारायण स्मृति ही। कथा सुनिए, संग में आहार की शुद्धि भी होना आवश्यक है। आहार शुद्ध होना चाहिए। बोले लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? आज ही शायद पूछा था ना, बोले लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते? तो लहसुन प्याज चित्त की शुद्धि में बाधक है। चित्त की शुद्धि में तमोगुणी प्रधान है। पुराणों में क्या कथा आती है वो बात अलग है कि गाय के रक्त से उत्पन्न हुआ है कि श्वान के किसी अंग विशेष से उत्पन्न हुआ है या जो भी है, वो एक अलग विषय है। पर यदि विचार किया जाए तो मैं तो ये विचार कहा करता हूँ कि भगवान को भोग लगाए बिना हम कुछ पाते नहीं, और ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग लगता नहीं। और चित्त की शुद्धि के अंदर, सत्व की शुद्धि के अंदर लहसुन प्याज बाधक है। इसलिए कहते हैं कि लहसुन प्याज मत खाओ। कहाँ समस्या है? वो सब जानते ही हैं कि जैसा आहार होगा वैसा ही मन भी होगा। और ये कह यही रहे हैं, आहार शुद्धो ही सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो नारायण स्मृति ही। आहार की शुद्धि होगी तो चित्त की शुद्धि होगी, सत्व की शुद्धि होगी। सत्व की शुद्धि होगी तो नारायण की स्मृति सदैव सदैव के लिए बनी रहेगी। आप अभ्यास करके देखो, 6 महीना के लिए ज़्यादा कुछ मत करो, बढ़िया सादा भोजन लेकर के देखो, आपका चित्त कैसा निर्मल हो जाएगा। अब हरी सब्जी और साधारण भोजन करके देखो, भगवान को भोग लगा करके पाओ, प्रसाद बना करके, कैसे चित्त की शुद्धि होगी। तो ये चित्त की शुद्धि में एक भोजन भी एक हेतु है। इसलिए अन्न भी सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब नाम ही अन्न का ऐसा है, क्या पता क्या खाते हैं आजकल, उसका नाम भी बड़ा अजीब है। नाम ले ले में तो समझ में ना आए क्या पाया है, और वैसा ही वो मन भी होता है, उतना ही क्रोध भी आता है, शंकाएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए आहार की शुद्धि आवश्यक है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो यहाँ पर वसुदेव जी महाराज सत्य संकल्प है। यदि इन्होंने ऐसा विचार किया है कि ब्रजमंडल में कोई आपदा आने वाली है, तो नंदराय जी ने बिना विचार उसी समय उन्हें प्रणाम किया और अपने छकड़ा में बैठ करके वहां से रवाना हो गए। बोले यदि वसुदेव जी ने ऐसा कहा है तो अवश्य में कुछ ना कुछ हो सकता है। प्रस्थान कर गए और उधर कौन पहुंच गई? पूतना पहुंच गई। पूतना ने जाकर के देखा तो वहां पर नंद महल में उत्सव समाप्त हुआ था। मुख्य द्वार पर खड़ी हो गई, गोपियां आ रही है, भगवान का दर्शन कर रही है और दर्शन करके अपने अपने घर को चली जा रही है। और सभी मैया जसोदा को बहुत बहुत बधाई दे रही है, बहुत बहुत बधाई दे रही है। पूतना ने देखा, बोले लाला अगर अकेला मिले तो इसे कम से कम उठाऊं तो सही, धारण तो करूं, और तभी जिस काम के लिए आई हूं वो काम पूरा हो पाएगा। तो जैसे ही लाला को एकांत में देखा वैसे ही पूतना लाला की तरफ चली गई। पूतना के श्रृंगार का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पे। बोले बहुत सुंदर श्रृंगार किया उसने चुटिया के अंदर बेला के फूल लगाए हैं, और जब वो चलती है ना तो बेला के फूल उसकी चुटिया से गिरते हुए चले जा रहे हैं। उसके चरणों के अंदर जो उसने नूपुर धारण किए हैं, उसके घुंघरू की आवाज बड़ी मधुर है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इतना समय था इनके पास में कि एक राक्षसी के श्रृंगार का वर्णन करें। एक विचार की बात है, पूतना वो भी दैत्या राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई है, वध करने के लिए आई है, और उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित को मुक्ति चाहिए, ये उसके श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। बोले वो चलती थी तो उसकी चुटिया से बेला के फूल गिरते थे, और उसके घुंघरू की नूपुर की मधुर आवाज से
सभी के कर्ण तृप्त होते थे, ये सब कह रहे हैं। पूतना ने श्रृंगार तो किया था, पर वो उस प्रियतम की प्राप्ति के लिए किया था। वो अपने उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही थी। और अब तक तो वो कुरूप थी, दैत्या थी, सबको डराती थी, उसका रूप देख करके कोई प्रसन्न नहीं होता था। किंतु आज वही पूतना उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रही है, इसलिए उसने इतना सुंदर श्रृंगार किया। तो भला जब एक भक्तिनी भगवान से मिलने के लिए जाए तो उसका श्रृंगार का वर्णन श्री सुखदेव जी कैसे किए बिना रह सकते हैं। तो उसी के श्रृंगार का वर्णन इन्होंने कर दिया। पहुंच गई वहां पर, जाकर के लाला को अकेला देखा, सोई अपनी गोद में उठा लिया। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। श्री भगवान ने जैसे ही पूतना को देखा तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्रों को बंद क्यों कर लिया? तो संतों ने अनेक भाव व्यक्त किए हैं। भगवान श्री कृष्ण नेत्र को बंद करके ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं ब्रजमंडल में आया, मैंने ब्रजमंडल में जन्म लिया। और ब्रजमंडल में जन्म क्यों लिया था? मैंने सोचा था, विचार किया था कि ब्रजमंडल में जन्म लेकर के वहां पर मीठे मीठे मक्खन का भक्षण करूंगा, गोरस का पान करूंगा। पर देखो, जन्म लेते ही यहाँ पर ये राक्षसी आ गई, और ऐसे ही नहीं आई, कालकूट नाम का विष स्तनों पर लगा करके लेकर आई है। जन्म लेते ही बच्चे को दूध पिलाया जाता है, और देखो ये कालकूट विष लेकर के आई है, मुझे विष पिलाना चाहती है। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, बोले ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, ये जहर वहर हम नहीं पीते। भगवान क्या है? बोले नामा पितेच मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मा पितेच मधुरा मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिम प्रबोधय मधुमोद्म शक्त्या। भगवान क्या है? भगवान का हर एक स्वरूप मधुर है, भगवान की हर एक क्रिया मधुर है, भगवान का नाम मधुर है, भगवान का स्वरूप मधुर है। जब उनके लिए मधुर कहा गया तो भला वो विष का पान कैसे कर सकते हैं? भला किस प्रकार से वो विष का पान कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा, भाई देखो मैं तो मीठा का आदी हूँ, मीठा का भक्षण करता हूँ और मुझे सब मिठाई कहते हैं। बोले मैं तो सब कुछ मिठाई, अधरम मधुरम वदनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम कहते हैं परमात्मा के। तो फिर ये मैं विष का पान कैसे करूँगा? तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, बोले हे महादेव जी, आपको विष बड़ा पीना आता है, आप एक झटके में आए और आकर के आपने सारा का सारा विष पी लिया, तो क्यों ना आप ही आकर के इस विष का पान भी करो, या मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं इस विष का पान कर लूं। तो भगवान शंकर का ध्यान करते हैं कि हे महादेव जी, आकर के अपने इस कालकूट नाम के विष को धारण करो, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम इस विष को पी सकें। कुछ संतों का भाव है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान के जब कोई शरणागत होता है ना, जब कोई भगवान के चरणाश्रित होता है, शरणागति प्राप्त करता है, तो भगवान उसके अब तक किए हुए जितने भी कर्म हैं, वो किन प्रारब्धों को भोग रहा है, उन सब का दर्शन वो भगवान करते हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि अब पूतना को मुक्त करना चाहते हैं, 84 के चक्कर से उसे मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए भगवान नेत्र बंद कर करके और अब तक जितने पाप उसने किए थे, जो जो कर्म उसने किए थे, उन सब का चिंतन वे भगवान गोविंद कर रहे हैं कि पूतना के द्वारा जो जो पाप हुए हैं, आज उन सब का चिंतन करके मैं इस पूतना को मुक्त कर दूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने उस पूतना के सभी पापों का दर्शन किया, सभी पापों का विचार किया कि इसने कौन कौन से पाप कर्म किए हैं, आज मैं इस पूतना को मुक्त कर दूंगा। कई भाव संतों ने व्यक्त किए। भगवान को पूतना ने गोद में उठाया, उठा करके दुग्ध पिलाने लगी। तो परमात्मा का सीधा सा सिद्धांत है
या तो वो भगवान पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो फिर परमात्मा छोड़ते नहीं हैं, वो तो पकड़ लेते हैं। इसलिए शरणागत जब भी हो भगवान के तो बड़ा सोच करके होना। आप पीछे हट सकते हो पर परमात्मा कभी पीछे नहीं हट सकता। परमात्मा के यहाँ पीछे हटने का कोई काम नहीं। वो तो भक्त यदि भगवान की ओर एक कदम चलता है तो परमात्मा उसकी ओर 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। ये परमात्मा का नियम है। इसलिए कई बार क्या होता है, सब कहते हैं ना, बोले हमें भगवान की कृपा चाहिए। किस किस को चाहिए भगवान की कृपा? कौन कौन है यहाँ कृपा वाले? सबको कृपा चाहिए। और अति कृपा किस किस को चाहिए? कई कहते हैं हमारा तो बहुत सारी कृपा कर दे रहे हैं। वो अति कृपा किस किस को चाहिए भगवान की? कौन है अति कृपा वाले? समझदार है सारे, सबने हाथ झुका लिए अपने अपने। वो भगवान कृपा करते हैं ना, तो भगवान कभी कभी सब कुछ समेट भी लेते हैं फटाफटी से। बोले देखिए इसमें कितना एक धैर्य है, ये कब तक मेरा भजन कर सकता है। और सब कुछ दिया हुआ समेट भी लेते हैं। और वो भगवान जिसके पास कुछ नहीं उसे सब कुछ दे भी देते हैं। मसकहि करहि बिरंचि प्रभु और अजहि मसकते हीन। वो परमात्मा चाहे तो एक क्षण के अंदर मच्छर को उठा करके ब्रह्मा बना देते हैं, और वो परमात्मा चाहे तो एक क्षण में उस ब्रह्मा को उठा करके मच्छर बना देते हैं। इसलिए उसका नाम परमात्मा है। तो परमात्मा सब कुछ देने वाला भी है और सब कुछ समेटने वाला भी है। वो परमात्मा सब चिंतन करता है कि देखूं तो ये कितना शरणागत है, ये कितना हमसे प्रेम करता है। इन गोपियों को, इन ग्वालों को भगवान ने दिया तब सब कुछ दिया, और जब समेटा तो 1 मिनट में समेट लिया। ये भगवान का चिंतन करते पर भगवान के सामने नहीं आते। बोले नहीं जाऊंगा। कई उदाहरण है। जो हमारे प्रश्न है ना, उन प्रश्नों के उत्तर इसी श्रीमद् भागवत में छिपे हुए हैं, पर कोई ढंग से इसे अध्ययन करने वाला चाहिए। और मैं सभी श्रोताओं से कहता हूँ, भागवत आजकल बहुत होने लग गई कथा। अपने घर के अंदर श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए, उसे स्वाध्याय में लाइए इन ग्रंथों को, और फिर श्रवण कीजिए, तो फिर आपकी आंखें कुछ खुलेगी कि क्या कर रहे हैं हम लोग। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अस्तु, भगवान के तो पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर भगवान छोड़ते नहीं। भगवान के यहाँ ये नियम है। भगवान दुग्ध पीने लगे, और जब भगवान ने दुग्ध पीना आरंभ किया तो भगवान ने ऐसा दुग्ध पिया कि ये पूतना खुद को रोके ना रोक पाई, और खुद के मूल स्वरूप में आ गई, राक्षसी के स्वरूप में आ गई, और बड़ी जोर की। उस कृष्ण को तो इसने छोड़ दिया, लाला को तो छोड़ दिया, अब भगवान लटके पड़े हैं इसकी छाती के संग में, और ये बड़े जोर की दौड़ करके जंगल की ओर चली गई। मैया और गोप ग्वाल सब इसके पीछे पूछे, अरे लाला को ले गई, पीछे पीछे दौड़ करके सब लोग जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल में जाकर के देखा तो इस पूतना ने अपना बड़ा विशाल देह बना लिया। देखते ही देखते ये बहुत विशाल काय हो गई, और भगवान ने आज केवल मात्र इसका दुग्ध ही नहीं पिया, आज उस परमात्मा ने इसके सभी पापों का पान कर लिया, और उस परमात्मा ने इसे अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ये परमात्मा है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यो कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो, ये आश्चर्यजनक है, अव्यय शब्द है अहो। अहो आश्चर्यजनक है कि पूतना नाम की दैत्या राक्षसी अपने स्तनों के ऊपर कालकूट नाम का विष लगा करके लाई। उस पूतना को भी उस भगवान ने उसके दुग्ध का पान करके अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। भला ऐसे उस परमात्मा को हम क्यों ना भजें?
किस कारण से ना भजे बताओ। जो विष समर्पित करने पर, विष चढ़ाने पर, विष का पान करवाने पर भी जो एक दैत्या को अपनी माँ बना रहा है, उसे अपनी माँ की गति प्रदान कर रहा है, तो वो परमात्मा कितना दयालु होगा। कभी इस पर विचार करके देखा है नास्तिकों ने कि वो परमात्मा कितना दयालु है, कि उस परमात्मा को जब कालकूट नाम का विष पिलाया गया तो भी उस परमात्मा ने उस राक्षसी को, उस दैत्या को अपनी माँ की गति प्रदान कर दी। भला इससे बड़ा और कौन होगा, इससे बड़ा सहृदय और कौन होगा, सहिष्णु और कौन होगा। ये पूतना कौन थी? ये पूतना और कोई नहीं, ये राजा बलि की बेटी थी। इसका नाम था रत्नमाला। भगवान जब वामन रूप बना करके आए तो ये रत्नमाला भगवान को देख रही थी, भगवान का दर्शन कर रही थी। और भगवान को देख करके जब सभी मोहित हो गए, राजा बलि मोहित हो गया, तो रत्नमाला भला क्यों मोहित नहीं होती? मोहित हो गई भगवान को देख करके। इसने विचार किया, आहा देखो कितना सुंदर बालक है, छोटा सा, ऐसे ब्राह्मण बालक को तो गोद में बैठा करके दुग्ध का पान करवाना चाहिए। ऐसा संकल्प किया। फिर भगवान ने जब बलि के ऊपर अपना चरण धरा, विराट स्वरूप बनाया, तो इसने विचार किया, बोले देखो कैसा मायावी बालक है। अब तक तो बालक बन करके आया था, हमें छला, और अब देखो कैसा विराट स्वरूप बना लिया। इस बालक को तो अपनी गोद में बैठा करके दुग्ध का नहीं, विष का पान करवा करके मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसा विचार इसने किया। फिर जब बाद में सब देवासुर संग्राम हो गया, सारा काम हो गया, तो भगवान ने इन सबको मनाया। बलि से कहा, बोल तू क्या चाहता है? बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। तो उसे सूतल लोक का राजा बना दिया। उसकी पत्नी से खूब अनुनय विनय किया, उसने भी कहा कुछ नहीं चाहिए। इससे पूछा क्या चाहिए, तो इसने भी मना कर दिया। पर वो परमात्मा सबके मन की इच्छा पूरी करता है, तो उस परमात्मा ने सोचा कि इसके मन की इच्छा को क्यों रखे। तो उस परमात्मा ने इस रत्नमाला की इच्छा पूरी करी। ये रत्नमाला ही पूतना बन करके आई, और भगवान ने उस रत्नमाला को अपनी माँ की गति प्रदान की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूतान अपि नयति इति पूतना। पूतना कौन है? जिसके खुद के बालक तो है ही नहीं, और जो दूसरों के बालक को देख कर के ये विचार करे कि इसके बालक क्यों हो गए। अर्थात जिसके पास स्वयं के पास कोई सामग्री नहीं है, तो वो दूसरे को देख करके, अविद्या ही पूतना है। दूसरे को देख करके जिसके मन में विकार उत्पन्न हो जाए कि इतने फल फूल क्यों रहे हैं, किस कारण से रहे हैं, हमारे पास नहीं है तो इनके पास क्यों है, यही अविद्या है, यही पूतना नाम की वृत्ति है। ये पूतना हमारे सबके भीतर में ही रहती है। अब विचार कर लो, हम में से कौन कौन पूतना है और कौन कौन भगवान का भक्त है। इस पूतना नाम की वृत्ति को दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसलिए सत्संग बने हैं, इसलिए ये कथाएं बनी हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इस पूतना का भगवान ने उद्धार किया। जब इसका उद्धार किया, ये पूतना इतनी विशाल देह वाली थी कि इसका दाह संस्कार कैसे करे। तो इस पूतना के प्रत्येक अंग को विभक्त किया गया। हाथ अलग, पैर अलग, उदर अलग, अलग अलग अंगों में इसे विभक्त किया गया ब्रजवासियों के द्वारा, और अलग अलग चिताएं बनाई गई, और फिर इसका दाह संस्कार किया गया। श्री नंदराय जी महाराज जब मथुरा से इधर गोकुल आए, तो इन्होंने देखा कि जंगल के अंदर बड़ी भीनी भीनी गंध आ रही है चंदन की, और वृक्ष एक दूसरे सट कर के नीचे गिरे हुए हैं। श्री नंदराय जी ने कहा, कोई ना कोई तो बवंडर यहाँ पर आया है, कोई ना कोई तूफान तो यहाँ पर अवश्य में आया है, कोई ना कोई अनहोनी तो यहाँ पर अवश्य में हुई है, क्योंकि वसुदेव जी ने हमें संकेत किया था। और देखो आज इस वन की रंगत कुछ अलग ही है, ये सदैव की भांति प्रतीत नहीं होता।
और कुछ आगे बढ़े तो चिताएं जल रही थी और चंदन की गंध आ रही थी। चंदन की गंध कहाँ से आ रही थी? ये उस पूतना की चिता से ही आ रही थी, क्योंकि भगवान ने इसके सभी पापों को खींच लिया था। और जब भगवान ने रजोगुण और तमोगुण को जब खींच लिया, समेट लिया, तो पीछे सतोगुण ही तो बचेगा, और सतोगुण बचेगा तो सतोगुण की सुगंध आना तो स्वाभाविक सी है। श्री नंदराय जी अपने महल को पहुंचे, देख कर के लाला को जाकर के संभाला, और मैया ने फिर ब्राह्मणों को बुलाया। मैया ने अपने बालक को गौरज, गाय के जो खुर की मिट्टी है उस मिट्टी से स्नान करवाया, और देसी गाय की पूंछ के द्वारा उस बालक की झाड़ फूंक करी। ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन इत्यादि का मंगल पाठ करवाया गया, उस बालक की दीर्घ आयुष्य की प्रार्थना की गई। घर के अंदर कई बार कह देते हैं कि नजर लग गई इत्यादि इत्यादि, तो गाय के पुच्छ के द्वारा बालक की झाड़ फूंक करनी चाहिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। गौ के खुर की जो रज है, मिट्टी है, उसी मिट्टी से उस बालक को स्नान करवाना चाहिए, और फिर गाय के पुच्छ के द्वारा ही उसकी झाड़ फूंक करनी चाहिए, उसी से नजर उतर जाती है। बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, गाय के पूंछ को पकड़ा और उसको झाड़ दिया, नजर उतर जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। घर के अंदर ही सारी सामग्री होती है, पर हम लोगों को तो ये आदत पड़ गई भटकने की इधर उधर। जब सब कुछ उपलब्ध है तो उसका आलंबन क्यों नहीं लेते प्यारों? ऐसे दिव्य ग्रंथ उपलब्ध है, भगवान की मधुर कथाएं उपलब्ध है, उन कथाओं के अंदर हर एक सार दिया गया कि कैसा जीवन होना चाहिए, किस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए, कैसा त्याग जीवन में होना चाहिए। पर फिर भी जब हम लोग उन कथाओं का आलंबन नहीं ले पा रहे, तो भला विचार करने की आवश्यकता है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। हमें अपने उद्देश्य का ही नहीं पता, इसलिए उद्देश्य तो बनाना पड़ेगा कि कथाओं से हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक जीवन में कथा सुनने के बाद में 1% भी परिवर्तन नहीं आया, 1% भी परिवर्तन नहीं आया, तब तक कथाओं को सुनने का लाभ क्या है प्यारों? तो प्यारों, यदि कथा सुनने का लाभ चाहिए तो वो लाभ यही है कि जीवन में कुछ परिवर्तन आए, क्रोध का शमन हो, चित्त शुद्ध हो, और भगवान की भक्ति के पथ के ऊपर हम आगे बढ़े। ये कम से कम हमें ये ध्येय तो बनाना होगा। बिना ध्येय के कुछ लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प कीजिए कि हमें अपने जीवन के अंदर आगे किस प्रकार बढ़ना है, त्याग पूर्वक कैसे इस जीवन को हमें जीना है। यदि उस परमात्मा ने हमें ये 9 द्वार वाली देह प्रदान की है, तो ये सर्वश्रेष्ठ देह प्राप्त करके हम किस प्रकार से उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर जाएं, ये उद्देश्य हमारे जीवन का होना चाहिए। भगवान की झाड़ फूंक की गई, ब्राह्मणों ने स्वस्ति मंत्र का पाठ किया, और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि एक दिन की बात है, क्या हुआ, भगवान अब पलटी मारना सीख गए हैं। कितने महीना के वो बच्चा पलटी मारना सीखता है? 3.25 महीना, 3 महीने का मारना सीख जाता है पलटी। तो भगवान का अब नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र आ गया, भगवान अब पलटी मारना सीख गए। इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन लीला। जब बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा होना सीख जाए, पलटी मारना सीख जाए, तो भगवान पलटी मारना सीख गए, कुछ उलटना सीख गए स्वयं से। तो अब भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। मैया ने बढ़िया घर पर कोई कार्यक्रम का आयोजन किया, मंगल कार्यक्रम का, कि भगवान आज पार्श्व परिवर्तन करना सीख गए हैं, तो घर के अंदर कोई मांगलिक आयोजन होना चाहिए। तो सब गोप ग्वाल आए हुए हैं, भगवान को सजा करके एक छकड़े के बगल में सुला दिया। बाहर आंगन में एक वृक्ष है, उसके नीचे एक छकड़ा खड़ा हुआ है, और छकड़े के नीचे झूला, साइड में झूला बगल में, और उसी झूला में भगवान को शयन करवा दिया, पधरा दिया।
इधर उत्सव चल रहा है, उधर कन्हैया ने अपने चरण को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उठा करके उस छकड़े के संग में स्पर्श किया। जैसे ही भगवान ने उस छकड़े के साथ में स्पर्श किया चरण को, तो वैसे ही वो छकड़ा भी उल्टा हो गया और बड़ी जोर का वहां पर शब्द हुआ। कुछ ग्वाल बालों ने दृश्य देखा कि इस लाला ने, श्री कृष्ण ने अपने चरण को ऊपर उठाया और इनके स्पर्श मात्र से ही छकड़ा पलट गया। तो उन्होंने मैया को बताया। मैया ने कहा, आप सबका दिमाग तो ठीक है क्या? इतना छोटा सा बालक और ये छकड़े को स्पर्श करता है और छकड़ा पलट जाता है, भला कैसे संभव हो सकता है? तो मैया ने सबको कहा कि आपको अवश्य में कोई गलत फहमी हुई है, कोई आपको कोई ऐसा गलत आभास हुआ है। भगवान को फिर से वहां से अंदर लेकर के जाया गया। उस छकड़े के ऊपर एक दैत्य था, उसका नाम था शक्टासुर। उस शक्टासुर का उद्धार भगवान ने किया और वे भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त हो गया। और इधर फिर से मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया। यहाँ लिखा है, विप्रा मंत्र विदो युक्तास्तैर्य प्रोक्तास्तथा शिशः। मैया ने फिर से ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके फिर से कन्हैया के लिए मंगल मंत्रों का पाठ करवाया। फिर से कन्हैया को दीर्घ आयुष्य का आशीर्वाद प्रदान करवाया, क्योंकि मैया को ब्राह्मणों की महिमा का पता है। बार बार यहाँ पर आएगा, अभी आगे फिर आएगा कि मैया फिर ब्राह्मणों को बुलाएगी, फिर बालक को आशीर्वाद दिलवाएगी। आजकल तो ये सब परंपरा लुप्त हो गई। अरे ब्राह्मण वेद के मंत्र को जानता है, उन मंत्रों के द्वारा आशीष मिलने पर भाग्य पुष्ट होता है, प्रारब्ध क्षीण होते हैं, पुण्य पुंजों का उदय होता है और वह व्यक्ति, वह मनुष्य जिसको आशीर्वाद उन ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया, उसके भाग्य का उदय होता है। मैं तो कई बार कहा करता हूँ कि संतों के, ब्राह्मणों के दर्शन का बड़ा महात्म्य है। कैसे महात्म्य है दर्शन का? वो जब हमें देखते हैं, कोई समस्या आ गई और उन ब्राह्मणों ने एक बार दृष्टिपात कर लिया, उन संतों ने हमें यदि एक बार भी देख लिया, तो 50% समस्या का समाधान तो वहीं पर हो गया। अब यदि पैर पर कोई ट्रक चढ़ना है तो महाराज वो साइकिल में ही निपट जाएगा। ऐसी महिमा है इन संतों के दर्शन की, इन ब्राह्मणों के दर्शन की। इसलिए दर्शन करना चाहिए। ये जो जन्मपत्री लेकर के जाते हैं ना, तो जन्मपत्री लेकर के जाते हैं तो 50% समस्या तो वहीं पर समाधान हो जाता है और ग्रह का प्रभाव 50% तो वहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम उन ब्राह्मणों की, उन संतों की शरणागति हमने प्राप्त की। अब हमें पता नहीं हमें आगे क्या करना है, इसलिए तो गए उनके पास में और उन्होंने यदि देख भी लिया तो 50% समस्या तो वहीं पर समाप्त हो गई। इसलिए कभी कभी वैसे भी ब्राह्मणों का दर्शन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए बिना किसी काम के। गुरुजनों के पास जाना चाहिए, संतों का समागम करना चाहिए, संग करना चाहिए, जिससे कोई बहुत बड़ी कोई आपदा आने वाली है, विपदा आने वाली है, तो वो बहुत छोटे के अंदर सिमट जाएगी। ये दर्शन की महिमा है। भगवान के सामने जाकर के, अरे नेत्र बंद क्यों करने हैं? कहाँ ले जाओगे इतना पैसा इकट्ठा करके? मंदिर में जाएंगे, आंख बंद करके फटाफट सब कुछ मांग लेंगे, परमात्मा ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ मांग लेंगे। अरे कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर के भगवान का दर्शन करो। और वो दर्शन ऐसा सुंदर है कि उस दर्शन के द्वारा ही वो परमात्मा आपकी हर प्रकार की मनोइच्छा को पूर्ण कर देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो परमात्मा तो सब जानता ही है, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए गुरुजनों के जब समीप में जाओ, संतों के समीप में जाओ, ब्राह्मणों के समीप में जाओ, उनके शरणागत हो, तो ज़्यादा कुछ बताने की भी आवश्यकता नहीं है। वो सब अपने आप ही अनुकूल हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु वे सत्कर्म करने वाले होने चाहिए, जैसा उनके लिए वेद में कहा गया
कि संध्या उपासना आवश्यक है, संध्या करने वाला ब्राह्मण हो, भगवान सूर्य की उपासना करने वाला ब्राह्मण हो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामार्थ निश्यते, यदि ब्राह्मण की देह प्राप्त हुई है तो ये छोटे मोटे कामों के लिए नहीं हुई, कोई छोटे मोटे कामों के लिए नहीं हुई। ब्राह्मण की देह यदि प्राप्त हुई है तो उस देह को प्राप्त करके हमें चाहिए कि हम येन केन प्रकारेण उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा तो मन में उत्पन्न करें। वो प्राप्त पता नहीं कब होगा, किंतु उसे जानने की जिज्ञासा तो हमारी होनी चाहिए। जिज्ञासा ही नहीं अभी तक, तो कम से कम वो जिज्ञासा तो हमें होनी चाहिए कि वो तत्व है क्या। इसलिए कभी कभी गुरु चरणों में जाकर के, ब्राह्मणों की सन्निधि में जाकर के, चाहे किसी भी वर्ण का हो, उसे चाहिए कि वो कभी कभी शरणागत होकर के उस तत्व को जानने का प्रयास करे। यही मार्ग है उस परम तत्व को प्राप्त करने का। ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा। ऐसी कोई पुड़िया बनी नहीं कि उस पुड़िया को पानी में घोला और पिला दिया, बोले सबरी भागवत आ जाएगी, सबरे शास्त्र को जान जाओगे और उस परम तत्व को भी जान जाओगे। गुरु, गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों का आलंबन लो। इन तीनों में से यदि एक भी छूट गया तो शरणागत नहीं हो पाओगे। इसलिए गुरु, ग्रंथ, गोविंद, इन तीनों का ही आलंबन लेने की आवश्यकता है। जिसके पास गुरु नहीं है, ग्रंथ और गोविंद मात्र है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। जिसके पास गुरु जी है, ग्रंथ और गोविंद नहीं है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। जिसके पास गोविंद है, गुरु और ग्रंथ नहीं है, उसका भी कल्याण नहीं हो सकता। इन तीनों के समन्वयन की आवश्यकता है, इन तीनों की ही आवश्यकता है, एक को भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए गुरु, गोविंद और ग्रंथ, इन तीनों का आलंबन लेने की आवश्यकता है उस परमार्थ को साधने के लिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो यहाँ पर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन इत्यादि करके लाला को खूब आशीर्वाद दिया। और भगवान कितने किलो के हैं? 6 किलो के होंगे, 6.5 किलो के होंगे। तो भगवान को जब एक दिन मैया ने उठाया तो भगवान 6.5 से कितने के हो गए? 650 के हो गए। तो मैया 650 से कुंटलों में भगवान का वजन हो गया। 6 किलो से भगवान 6000 किलो के हो गए महाराज। मैया ने विचार किया, बोले गलती मेरी ही है। क्यों? क्योंकि मेरी अवस्था 70 वर्ष की हो गई, हो सकता है मेरी ही अस्थियां कुछ कमजोर हो गई हों। तो मैया ने भगवान को आंगन में बिठा दिया और अपने काम में लग गई। भगवान वजनदार भारी हो गए। और इधर से कौन आया? कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया। क्या नाम है? तृणावृत। ये जब आता है तो सबको अपने अंदर समेटते हुए आता है, अकेला नहीं आता। ये सबको अपने अंदर समेटते हुए आता है। क्या कहते हो? चक्रवात को क्या कहते हो आप लोग? और चक्रवात आया, आंधी, आंधी के अंदर बवंडर बन जाता है, वो बवंडर तृणावृत वही है। वो आया घूमता घूमता गोल गोल, और उसने सब कुछ समेटा अपने अंदर। बड़ी बड़ी बस्तियां अपने अंदर उसने समेटी, बड़े बड़े वृक्षों को समेट लिया और आकर के ब्रजमंडल के ऊपर खड़ा हो गया। देखा गोकुल के अंदर तो भगवान अपने महल के अंदर उस प्रांगण के अंदर बैठे हुए थे। बोले ये बच्चा सबसे अलग लगता है, अवश्य में यही उस कंस का काल है। वो सब कुछ समेटता हुआ, बड़े बड़े हवेलियों को, बड़े बड़े झोंपड़ों को अपने अंदर समेटता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जा करके उसने भगवान को उस आंगन से उठाया। और मैंने अभी अभी क्या कहा था कि तो भगवान पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ते हैं तो भगवान फिर छोड़ते नहीं हैं। भगवान के पास छोड़ने का कोई काम नहीं। इसने तो भगवान की ओर एक ही कदम उठाया कि भगवान को ऐसे उठाया और भगवान ने इसके गले को ही पकड़ लिया। और जब भगवान गला पकड़ते हैं तो फिर भगवान छोड़ते नहीं हैं। ये कह रहा है छोड़ दे, भगवान कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा।
भगवान ने बड़े जोर की इसके गले को दबाया और ये वहां से जंगल की ओर चला गया। सब गोपवाल इस बवंडर के पीछे पीछे चलने लगे और जब जाकर के देखा तो जंगल के अंदर वृक्ष एक दूसरे के साथ में सट करके नीचे गिरे हुए हैं और भगवान उन वृक्षों के मध्य में बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने इस तृणावृत के गले को दबा करके इसका भी उद्धार किया। ये भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया और भगवान सहज रूप से, सहज अवस्था में वहीं उस जंगल के मध्य में बैठे हुए प्राप्त हुए। उन भगवान को घर लाया गया और फिर भगवान का ब्राह्मणों के द्वारा दीर्घायुष्य इत्यादि भगवान को प्रदान की गई। वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी से कहा, बोले भगवान मेरे बालकों का नामकरण संस्कार यदि आपके द्वारा हो जाए तो ऐसी कृपा आप कर दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि आप हमारे पुरोहित हैं। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः। ये इनके पुरोहित है गर्गाचार्य जी महाराज, और इनकी कुल पुरोहित है, तो ये चाहते यही है कि हमारे पुरोहित ही हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करें। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने वसुदेव जी से कहा, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। जाकर के तो मैं नहीं कह सकता कि इनका नामकरण मैं ही करूँगा, किंतु मैं प्रयास करता हूँ, मैं वहाँ पर जाता हूँ। यदि अवसर प्राप्त हुआ भगवत कृपा से तो मैं अवश्य में उन बालकों का नामकरण संस्कार करके आऊँगा। तो गर्गाचार्य जी महाराज पहुँच गए गोकुल के अंदर। महल पर जाकर के जोर से आवाज़ दी, बोले भिक्षाम देही। और जैसे ही इनकी आवाज़ सुनी नंदराय जी द्वार पर आए तो देखा आज तो गर्गाचार्य जी महाराज हमारे यहाँ पर आए हैं। बड़े प्रसन्न हुए। अंदर आइए महाराज। अंदर बिठाया, उचित आसन दिया, पाद्य अर्घ्य आचमन से उनका पूजन किया। भगवान बताइए आपके क्या सेवा करें। बोले नहीं, बस मैं परिव्रजन करते हुए आपके पास में आ गया और आकर के मैं धन्य धन्य हो गया। बच्चों का दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए और फिर मैं अपने घर की ओर जाऊं, प्रस्थान करूं। कहा महाराज यदि आप आई हैं तो हमारे बालकों का नामकरण संस्कार भी कर दीजिए। कोई ऐसी कृपा कीजिए कि उन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो जाए। यद्यपि हमारे भाग्य ऐसे नहीं हैं, हम मंदभाग्य वाले हैं, किंतु आप कृपा करेंगे तो हमारे भाग्य भी उदय हो जाएंगे। कृपा करके हमारे बच्चों का नामकरण संस्कार आप अपने हाथों से संपन्न करवाएं, कर कमलों से संपन्न करवाएं, अपनी वेद की ऋचाओं के द्वारा संपन्न करवाएं। गर्गाचार्य जी तो इसी उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। कहा अवश्यमेव, जरूर करवाऊंगा। तो भगवान का नामकरण संस्कार करवाने के लिए नंदराय जी ने गौशाले को चुना। किसे चुना? गौशाले को, गोष्ठ को चुना कि गौशाले में नामकरण होना चाहिए। और अब हम लोगों के यहाँ देखो हम लोग धार्मिक बहुत बनते हैं, पर वास्तविकता में हम लोग धार्मिक बनने का पता ही नाटक करते हैं कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। एक सिख अपने गुरु घर में जाकर के ब्याह कर लेता है, आनंद कारज कर लेता है। ईसाई चर्च में गिरजाघर में जाकर के ब्याह कर लेता है। और हम लोग कभी मंदिर में कोई घर का आयोजन करते हैं, कभी गौशाला में गए कोई घर का आयोजन करने के लिए? क्यों नहीं जाते? क्या नंदराय जी के पास कोई पैसे की कमी है, रुपया की कमी है? 9 लाख गायें हैं इनके पास में और बड़े धनाढ्य हैं, प्रमुख गोप हैं, महल में रहते हैं, तो भी भगवान का नामकरण संस्कार गौशाले में कर रहे हैं। इसलिए देखो इन संस्कारों की बड़ी महत्ता है। संस्कार करो तो उसे ढंग से करो, ठीक से करो, भली प्रकार से करो।
विवाह संस्कार तो अब ऐसा हो गया कि उसे उपहास पूर्वक किया जाने लग गया, और वो उपहास फिर विवाह के बाद में देखने को मिलता है। 6 महीना नहीं लगते, सब कुछ सिमट जाता है। इसलिए इन संस्कारों को ठीक से कीजिए। अरे 15 तो तुम्हारे हाथ में है, 15 तो ठीक से कर लो। 15 में से चलो मान लो 12 ही तुम्हारे हाथ में है, मान लो 16 में से 11-12 ही तुम्हारे हाथ में है, बाकी तुम्हारे माता पिता और बाकी के कुछ जो हैं वो तुम्हारे जाने के बाद में जो उत्पन्न हुए उनके हाथ में, वो जैसा करें। पर जो जितने संस्कार स्वयं के हाथ में हैं, जब विवेक जागृत है तो उन संस्कारों को ठीक से क्यों नहीं करना। इसलिए विवाह संस्कार को ढंग से ठीक से करवाएं, जिससे ये गृहस्थी के अंदर अड़चने न आए। विवाह को विधि से, जैसे अनुशासन इस कथा में है, ऐसा अनुशासन विवाह में भी होना चाहिए। 5 बुजुर्ग बैठे, 5 हमारे 5 उनके, और बैठ करके विवाह संस्कार पूरा दिन खाली, विवाह वाला पूरा दिन खाली रखो और बैठ करके भली प्रकार से ब्याह कर लो। जितना लोक दिखावा करना है उतना एक दिन पहले और एक दिन बाद में कर लो, कोई मनाही नहीं है, खूब करो। पर विवाह वाला दिन, संस्कार वाला दिन कम से कम ठीक से हो जाए। अरे ब्याह तो पहले ही हो जाता है, माला तो पहले ही पहना देते हो, गांधर्व विवाह तो पहले ही हो गया। उसके बाद में बोले फूफा जी रूठ गए, मामा जी रूठ गए, ताऊ जी रूठ गए, चाचा जी रूठ गए, फोटो खिंचवानी है, और फोटो के चक्कर के अंदर वो फेरों की फोटो उतर जाती है सारी की सारी। इसलिए कम से कम विवाह का संस्कार तो ठीक से हो जाए, कम से कम वो विवाह का संस्कार जो सप्तपदी है वो सप्तपदी ठीक से हो जाए, ना तो न पंडित जी को कष्ट हो न आपको कष्ट हो। बोले कोथड़ी में गांठ लागी, किसी गांठ लागी, मेरे तो आज तक समझ में कोई नहीं बा किसी गांठ बनी है, परमात्मा ही जाने बा किसी गांठ है, मेरे तो आज तक समझ में कोई नहीं बा गांठ। ऐसा नहीं होना चाहिए। विधिवत हर कार्य को भगवान ने गीता में कहा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कर्म व्यवस्थितौ। बोले जो कुछ भी करना है उसके अंदर शास्त्र प्रमाण है, जैसा शास्त्र कहे उस पथ पर आगे बढ़ो, उस पथ पर चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। हमें चाहिए कि हम शास्त्र के मार्ग पर चले। वो सुनीति और सुरुचि दोनों आपके पास में है, कैसे चलना है, किस प्रकार से चलना है वो सोच लो। अंधकार को लेकर के आना है कि ध्रुव को लेकर के आना है वो आप लोग जानो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ गोष्ठ के अंदर, गौशाले के अंदर, तो माताओं ने चतुराई की, माताओं ने चतुराई की। क्या चतुराई की? रोहिणी जी ने भगवान को ले लिया और जसोदा जी ने बलराम को अपनी गोद में ले लिया। बोले देखते हैं बाबा जी कितने पढ़े लिखे हैं, त्रिकालज्ञ हैं, कितना जानते हैं, क्या बोलते हैं। नामकरण संस्कार ये ऐसे देखते हैं ना, जन्म पत्री ले जाते हैं सामने, रोज का ही काम है, ले जाते हैं। बोले महाराज थे बताओ, ऐसे ही बोलते हैं, थे बताओ। क्यों? कल को उसके मुंह से कुछ उल्टा निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों की परीक्षा, संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो बात है जाकर के बोलो, उत्तर लो और वापस आओ, इतना ही होना चाहिए। तो वो बदल लिए बालक दोनों एक दूसरे के, बदल लिए। गर्गाचार्य जी कुछ ना बोले, नामकरण संस्कार करने लगे तो कहते हैं, बोले ये जो बालक गौर वर्ण का है और जसोदा जी की गोद के अंदर विराजमान है, यह बालक क्योंकि बाहुबल के अंदर अधिक पुष्ट होगा, इसलिए, और दोनों भाइयों में ज्येष्ठ है, इसलिए इस बालक का नाम बलराम होगा। लोग इसे संकर्षण के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में लेकर के आए
तो इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। और जो बालक इस रोहिणी की गोद के अंदर खेल रहा है, जो दोनों के अंदर अधिक नटखट चंचल जान पड़ता है, जिसका श्याम शरीर है, घुंघराली अलकावलियाएं हैं, यह बालक कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। इसे आने वाले समय के अंदर श्री कृष्ण के नाम से जाना जाएगा। और गोपी ग्वाल इत्यादि सब इसे विभिन्न विभिन्न नामों से जानेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। जब गर्गाचार्य जी ने ऐसी भविष्यवाणी की तो दोनों माताएं एक दूसरे के मोहने को देखने लग गई। बोले महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। कहा ये तो एक स्वभाव है, कोई बात नहीं, तुम्हारी भी तसल्ली हो गई, ठीक बात है, पर आगे से ऐसा नहीं करना। उन्हें खूब समझाया और दोनों माताओं का छोटा छोटा मुंह हो गया कि महाराज हमसे गलती हो गई, हम क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। इस बार बार अनुनय विनय करने लग गए। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार संपन्न किया। गर्गाचार्य जी महाराज अपने आश्रम की ओर पधारे और भगवान अब घोटुन घोटुन चलने लग गए। भगवान घुटनों के बल चलने लग गए। और भगवान जब घुटनों के बल चलने लग गए तो मैया भगवान को तैयार करती, सुंदर वस्त्र पहनाती, बढ़िया चंदन का लेप लगाती, तो भगवान बलराम और श्री कृष्ण दोनों घुटने के बल चल कर के आते और कहीं पर कोई कीचड़ होता तो उस कीच में जाकर के सन जाते। मैया बार बार इन्हें नहलाती, स्नान करवाती, ये बार बार पुनः पुनः जाकर के कीचड़ में सन जाते। तो मैया कहती लगता है ये पूर्व जन्म के अंदर सूकर था, सुअर था, और भगवान तो सूकर बने ही थे, सबको पता ही है। तो भगवान इस जन्म में भी उस सूकर स्वरूप का आनंद ले रहे हैं महाराज। बजाते बार बार तुम गत जन्मनि सूकरोसी पूतनारे। अरे पूतना को मारने वाले, क्या तुम पूर्व जन्म के अंदर सूकर थे क्या, जो बार बार कीच में जाते हो और कीच में जाकर के सन जाते हो। सूकर से मुझे याद आया,